नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में। जो क्या क्या इसका वैकेंसी निकला हुआ है, इसके बारे में साथ आपको क्या रिक्वायरमेंट इसका निकला गया है, इसके बारे में साथ आपको ये करके विस्तार से बताया जाएगा। तो बने इस वीडियो में। सरकारी नौकरी। इस रेलवे विकास निगम लिमिटेड से निकली असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती। यहाँ देखिए आवेदन की प्रक्रिया, यानी कि रेलवे विभाग ने निगम लिमिटेड ने निकाली असिस्टेंट मैनेजर के पद पर भर्ती, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए पदों पर निकला गया इसका भर्ती। इसके साथ आपको एक करके विस्तार से बताया जाएगा। तो उससे पहले अगर आप पहली बार आए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पे ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं MRVC रिक्वायरमेंट 2023, यानी कि मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड यानी कि MRVC ने विभिन्न असिस्टेंट मैनेजर यानी कि सिविल पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल के पद जो 15 पदों के लिए आवेदन करने के लिए वही उम्मीदवार एलिजिबल है, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर जो सिविल के 15 पदों के लिए आवेदन करने के लिए वही उम्मीदवार एलिजिबल है, यानी कि सिविल के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो बात करते हैं इसमें, जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 70% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग बी या बीटेक में डिग्री ली हो, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 70% अंक सिविल इंजीनियरिंग में यानी बीई या बीटेक में डिग्री ली हो, तभी इसमें जाकर जॉब कर सकता है। उसके बाद महत्वपूर्ण जो तिथि है वो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि वो 10 नवंबर 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सैलरी यहाँ पे जो दिया जा रहा है, यहाँ पे दिया जा रहा है जिन उम्मीदवारों का चयन असिस्टेंट मैनेजर सिविल के पदों पर होगी, नोटिफिकेशन के अनुसार उन्हें प्रति माह 1,10,828 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी, यानी कि नोटिफिकेशन के अनुसार उन्हें प्रति माह की जो सैलरी है वो 1,10,828 रुपए तक की सैलरी आपको मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो दिया जा रहा है शैक्षणिक योग्यता में, तो उम्मीदवारों को कम से कम 70% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट यानी कि बीई या बीटेक होना होगा। वही उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अधिकारी नोटिफिकेशन देखें, इसके बारे में भी बताएंगे। उम्र और जो सीमा की मैं बात करूँ तो इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्र में छूट के बारे में जानने के लिए अधिकारी वेबसाइट या नोटिफिकेशन में भी दिया जा रहा है। उसके बाद नीचे आते हैं ऐसे होगा सर, कैसे होगा इसका सिलेक्शन। तो उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, यानी कि उम्मीदवारों का पहले इंटरव्यू होगा, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा चयन। इंटरव्यू की तारीख और समय कुछ समय बाद जारी कर दिया जाएगा। तो कैसे करना है इसका आवेदन, यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि भारत सरकार रेल मंत्रालय का एक सार्वजनिक उपक्रम है जो मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन एलटीडी, यहाँ पे जो दिया जा रहा है इसका जो नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है, डेट यहाँ 10 अक्टूबर 2023 यहाँ पे दिया जा रहा है। इसका जो लास्ट डेट है सबमिट का वो 10 नवंबर 2023 यहाँ पे दिया जा रहा है इसका आवेदन का। इसके बाद में बात करते वैकेंसी के बारे में, टोटल आपका 15 यहाँ पे है। रिजर्वेशन में आपका 5 है, एससी में आपका 2 पोस्ट है, एसटी में 1 पोस्ट है, ओबीसी में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट है। मैक्सिमम एज की मैं बात करूँ तो 35 है। एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट भी दिया जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं एससी एंड एसटी कैंडिडेट रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट बाय 5 इयर्स, यानी कि 5 साल का आपको यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट बाय 3 ईयर, मतलब 3 साल का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग बीई या बीटेक और इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 70% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्निशन एआईसीटीई यूनिवर्सिटी, यानी कि इसमें जो बताया जा रहा है ग्रेजुएट में सिविल इंजीनियरिंग से बीई या बीटेक आपका होना चाहिए, 75 मार्क्स से होना चाहिए कम से कम आपका। उसके बाद यहाँ पे वेयर द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन नॉट अवार्ड बाय द यूनिवर्सिटी बट ओनली सीजीपी ओजीपीए सीपीआई और डीजीपीए अवार्डेड इन सेम shall be converted into percentage in term of conversion norms
ऑफ यूनिवर्सिटी इन द रिगार्ड, यानी किसी भी आप यूनिवर्सिटी से आपका उस मार्क्स से सीजीपी में हो या ओजीपी हो या सीपी या डीजीपी है, मैंने उसका 70% उसमें होना ही चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं मिनिमम जो पोस्ट जो क्वालिफिकेशन है वह मिनिमम 6 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन कंस्ट्रक्शन वर्क एक्सपीरियंस विद सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन CPSES PSUS गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन experience of the working suburban railway project will be preferred। यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि मिनिमम आपका 6 साल का आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के आपको द्वारा होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे दिया जा रहा है, देख सकते हैं सारा चीज यहाँ पे जो दिया जा रहा है। उसका सर्विस एग्रीमेंट यहाँ पे भी दिया जा रहा है। 100 रुपये आपको किस चीज़ का लगेगा, सर्विस स्टाम्प पेपर के लिए आपको 100 रुपये लगेगा। मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होगा, हार्ड टेस्ट का अप्लाई करना है। थोड़ा सा आप नीचे आएगा तो इसका फॉर्म होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे जो दिया जा रहा है। तो आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको फॉर्म दिखेगा। ये फॉर्म आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, यहाँ पे फॉर्म आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेकऑन के नाम से आपका टेलीग्राम चल रहा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिया जा रहा है यहाँ फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्मेट, यही चीज़ आपको यहाँ पे कितना पेज है, एक पेज ये हो गया, सेकेंड पेज ये हुआ आपका, थर्ड पेज ये हुआ और फोर्थ पेज ये हुआ, यानी कि आपको यहाँ टोटल 5 पेज, यानी ये 5 पेज का आपको यहाँ पे जो दिया जा रहा है आपको फॉर्म, इस फॉर्म को फिलअप करके आपको जमा करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जो जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।